गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य, वैराग्य और संसार की अस्थिरता का गहन वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हैं कि ये संसार मोह और माया से भरा हुआ है। जो व्यक्ति इसे स्थायी मानकर इससे अत्यधिक आसक्ति कर लेता है, वो बार बार दुख का अनुभव करता है। संसार का प्रत्येक सुख क्षणिक है और समय के साथ नष्ट हो जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य धन, परिवार, पद और शरीर को अपना मान बैठता है, जबकि ये सब अस्थायी है। मृत्यु के समय न तो धन साथ जाता है, न संबंधी और न ही शरीर। उस समय केवल किए गए कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो जीवन रहते ही इस सत्य को समझ ले। भगवान विष्णु ये भी स्पष्ट करते हैं कि वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उससे आसक्ति का त्याग करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी फल की इच्छा नहीं रखता, वही वास्तव में वैराग्य को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान भाव रखता है। इस अध्याय में ये सिखाया गया है कि अत्यधिक आसक्ति मनुष्य को भय, क्रोध और निराशा की ओर ले जाती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब दुख उत्पन्न होता है, और जब पूरी हो जाती है, तब उन्हें खोने का भय बना रहता है। इस प्रकार आसक्ति कभी भी स्थायी शांति नहीं दे सकती। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि वैराग्य और भक्ति एक दूसरे के पूरक है। जब मनुष्य ईश्वर की शरण में आता है, तब उसके भीतर से मोह और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ईश्वर भक्ति आत्मा को स्थिरता और संतोष प्रदान करती है। इस अध्याय में जीवन की क्षण भंगुरता पर विशेष बल दिया गया है। कहा गया है कि मनुष्य को हर दिन ये स्मरण रखना चाहिए कि जीवन अनिश्चित है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर धर्म, दया और सेवा के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में सफल जीवन जीता है। गरुड़ पुराण का 15वां अध्याय मनुष्य को ये शिक्षा देता है कि संसार का उपयोग करो, लेकिन उससे बंधो मत। जब मनुष्य इस भाव को अपना लेता है, तब उसका जीवन शांत, संतुलित और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाता है। यही अध्याय का मूल संदेश है।